सीयूटी यूजी 2025 की फॉर्म फिलिंग अनाउंस कर दी है एनटीए ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर टारगेट करें तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस बार आपको सब्जेक्ट वहां पर फिल करने हैं, यूनिवर्सिटी या कोर्स नहीं। तो कौन से सब्जेक्ट आपको फिल करने हैं? ऐसे सब्जेक्ट फिल करने हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यकीन मानिएगा ऐसा वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा। एक एक सब्जेक्ट बढ़ाता जाऊंगा और एक एक कोर्सेज भी बढ़ाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट भरते हैं, केवल यही दो सब्जेक्ट, तो आप देखिए वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, मतलब ये सारे के सारे जो भी कोर्सेज है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल, या फिर आप पेंटिंग की बात कर लें, एजुकेशन, डांस की बात कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बीए एलएलबी ऑनर्स। तो केवल इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट देने मात्र से ही आप इतने सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बीए एलएलबी ऑनर्स जो कि बनारस यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज भी भर देंगे? तो आप लोग ये जो मैंने अभी कोर्सेज बताए थे उनके साथ साथ आप दूसरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बनारस यूनिवर्सिटी का, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट और बीकॉम ऑनर्स, इनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बनारस यूनिवर्सिटी ऐसे चौड़ में नहीं घूमता कि आपको मैथमेटिक्स लेना जरूरी है बीकॉम ऑनर्स के लिए। नहीं भाई, बीकॉम ऑनर्स के लिए इंग्लिश, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे कंपलसरी। ठीक है, मतलब ये मेन तो ये चीजें हैं, ये है बनारस यूनिवर्सिटी के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बी कॉमर्स एफएमयू के लिए, मतलब अगर आप इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट लेते हैं तो ये सब, और इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट के अंदर अगर आप ये अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज भी बढ़ा देते हैं तो ये कोर्सेज भी आपके बढ़ जाएंगे। मेक श्योर करना कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इन केस अगर आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज फिल करने जा रहे हैं और आपके सब्जेक्ट पढ़े भी हो क्लास 12 के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट के अंदर पीसीएम या पीसीबी जोड़ देते हैं, तो फिर आप जो मैंने बताया ना बीएलएलबी ऑनर्स तक, मतलब ये सारे कोर्सेज के लिए तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। ये वाले कोर्सेज के लिए अगर आप पीसीएम प्लस पीसीबी भर देते हैं, और इसके साथ साथ आप बीएससी ऑनर्स, बीटेक, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोथेरेपी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो भाई पीसीबी, और अगर बीटेक करना है तो पीसीएम, या बीएससी ऑनर्स करना है तो पीसीएम। ठीक है, बीएससी ऑनर्स, ये रहा बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज। ठीक है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल गई इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट प्लस पीसीएम या फिर पीसीबी का कॉम्बिनेशन लेने पर। देखो कितना होगा, 3, 4 और 5, या फिर ये 3, 4 और 5। हाँ ऑब्वियसली बात है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको पीसीबी नहीं भरना है, आपको पीसीएम भरना है, क्योंकि वो मैथ्स ग्रुप के सब कोर्सेज है। अगर बायोलॉजी ग्रुप के कोर्सेज है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी है ना, रेडियोलॉजी, ये सारे होते हैं। इसके बाद फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आप इसकी बात करें तो ये तो सीधा सीधा कि भाई फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जैसे फाइन आर्ट्स के लिए फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट टेस्ट फिल करने हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट टेस्ट फिल करने हैं, प्लस आपका वहां पर एक जो है फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है बनारस यूनिवर्सिटी पे। तब आपका इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन होगा। सीयूटी यूजी का स्कोर प्लस आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा, उन दोनों का स्कोर के हिसाब से, उन दोनों के स्कोर के मिलाकर एक मेरिट कैलकुलेट होगी, एक मेरिट जनरेट होगी, तब आपका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से आप बनारस यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये बैकग्राउंड के हैं तो ये करिए, आप ये बैकग्राउंड के हैं तो इसको करिए, और अगर आप इस बैकग्राउंड के हैं तो केवल ये फिल करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अब भी कोई क्वेरी है तो भाई कमेंट सेक्शन आजाद है आपके लिए, एकदम फ्री है, और आप भी आजाद है, जो लिखना चाहो लिख दो। थैंक यू वेरी मच गाइस।